Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम एक ऐसी रिपोर्ट से जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल हम सब ये तो अच्छे से जानते हैं कि रशिया के द्वारा रशिया यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ज़िरकॉन और किंजल मिसाइल का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन 5 मई 2023 को डिफेंस एक्सप्रेस, जो कि एक यूक्रेनियन डिफेंस वेबसाइट है, उनके द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यूक्रेनियन एयर डिफेंस के द्वारा रशिया की KH-47 किंजाल, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उनको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया है। और ये जो सक्सेसफुल इंटरसेप्शन हुआ है ये अमेरिकन पैट्रियट PAC-3 एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से हुआ है। बताया जा रहा है कि किंजाल मिसाइल को एक सिंगल पैट्रियट मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया है। किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि कटिंग एज रशियन टेक्नोलॉजी के साथ में आती है और इससे दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस मिसाइल्स में गिना जाता है। और अगर हम रशियन आर्सेनल की बात करें तो उसमें भी ये सबसे एडवांस मिसाइल की कैटेगरी में रखी जाती है। ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम है और ये आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज उड़ने में सक्षम है। और इस तरह की जो मिसाइल्स होती हैं आमतौर पे इनको इंटरसेप्ट कर पाना अपने आप पे बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन क्योंकि अब ये दावा किया जा रहा है और तस्वीरें सामने रखी गई हैं तो ये चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव है कि पैट्रियट मिसाइल ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। हालांकि रशियन डिफेंस एक्सपर्ट या तमाम वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट इस रिपोर्ट को लेकर के अभी भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार गिराना इतना आसान नहीं होता। इसलिए कुछ और जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आ जाते इस चीज़ को वेरीफाई किया नहीं जा सकता। लेकिन यूक्रेनियन मीडिया ने जो पिक्चर्स पब्लिश करी हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि जो मिसाइल मार के गिराई गई है वो किंजाल ही है। देखते हैं कि इस पे क्या स्पष्टीकरण आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम अमेरिकन पैट्रियट की बात करें तो उसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मार गिराने में सक्षम है और अगर इसने किंजाल को मार गिराया है तो इसमें कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर के आ रही है। भारतीय थल सेना इस समय रशिया के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स को इस्तेमाल करने की जो टैक्टिक्स हैं इनको स्टडी कर रही है। दरअसल रशिया के द्वारा यूक्रेन युद्ध में जो इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स हैं इनका बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया गया है और इसके चलते जो GPS गाइडेड वेपन्स हैं जैसे कि US मेड मोबाइल रॉकेट सिस्टम या फिर जैसे JDAMs हो गए, ये अपने इंटेंडेड टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के चलते ये बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और इधर उधर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स को इस्तेमाल करना मॉडर्न वॉरफेयर की एक कॉमन टैक्टिक है और इससे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को इफेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट्स इस बात का दावा करते हैं कि GPS जैमिंग के चलते उनके जो स्मार्ट एमिनिशंस हैं जैसे कि एक्सकैलिबर आर्टिलरी सेल हो गई या JDAMs हो गए, ये अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट नहीं कर पा रहे हैं और JDAM GPS जैमिंग के लिए सबसे आसान टारगेट है और इसके चलते JDAM की जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। और इस समय इंडियन आर्मी भी इसी टैक्टिक का अध्ययन कर रही है ताकि एडवर्सरी के द्वारा जो GPS गाइडेड वेपन्स हैं उनके अटैक को अवॉइड किया जा सके और उससे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर के। दोस्तों हम लोग शुरू से ये बता रहे थे कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भले ही 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को जेट इंजन की ऑफर करी हो, लेकिन जब बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आएगी तो यहाँ पर जो पूरा सिनेरियो है ये बदल सकता है और अब ऐसा होता भी दिखाई पड़ रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक जो कि भारत में ही F414 INS-6 इंजन का निर्माण करनी चाहती है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा US एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन भी मांगी है। तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का एक बयान सामने आया है जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो या तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ मिलकर के इन इंजन्स का निर्माण शुरू कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस समय US एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ जनरल इलेक्ट्रिक से ये पूछ लिया है कि वो कमिटेड एयरक्राफ्ट्स के नंबर को डिस्क्लोज करें जिनमें इन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना है या वो एयरक्राफ्ट जो इन इंजन्स की सहायता से पावर किए जाने हैं। और ये रिक्वेस्ट तब सामने आई है जब जनरल इलेक्ट्रिक ने क्लियरेंस को जल्दी से जल्दी हरी झंडी देने की मांग करी है ताकि इन इंजन्स का निर्माण भारत में किया जा सके। जनरल इलेक्ट्रिक भारत में F414 INS-6 इंजन का निर्माण करने वाली है और यहाँ पर हॉट सेक्शन जो भी बनाए जाएंगे, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो जनरल इलेक्ट्रिक के पास होगा।
और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ ये कहा है कि वो पहले ऐसे ज़रूरी मेजर्स पे ध्यान दें ताकि जो किसी प्रकार के पोटेंशियल ब्रीच है इंडिया के द्वारा आईपीआर राइट्स को लेकर के उससे बचा जा सके। यानी जनरल इलेक्ट्रिक किसी भी कीमत में जो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो फिलहाल भारत को नहीं देने वाली है, क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद इस चीज़ की खिलाफत करता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक का आगे का कदम क्या होता है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी हैं कि भारत में इंजन्स का निर्माण किया जाएगा और भारत में टेक्नोलॉजीज भी शेयर करी जाएंगी। लेकिन अब आगे देखते हैं कि इस पर क्या कदम उठाया जाता है इनके द्वारा, क्योंकि इन इंजन्स का इस्तेमाल तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ प्रोग्राम में होना है। तो जाहिर सी बात है कि भारत ये चाहेगा कि अधिक से अधिक जो सहूलियतें हैं वो भारत को प्रदान की जाएँ। अपनी अगली वीडियो में बात करने वाले हैं एमआरएफए प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में जो फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या है ये लगातार कम हो रही है और अगर बड़े कदम जल्द ना उठाए गए तो समस्याएं और भी गंभीर होती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब ये इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि एमआरएफए प्रोग्राम में हमें बहुत जल्द कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। दरअसल रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को अगले 3 से 4 महीने में एमआरएफए प्रोग्राम के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो मिल सकती है। और इस बारे में बात करते हुए डिप्टी चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी सर ने ये कहा कि जो प्रक्रिया है वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत जो 114 फाइटर जेट्स की खरीद की जानी है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स जो हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका, इनको फुल समर्थन दे रही है, लेकिन एमआरएफए को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत अहम है। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस डिले को अवॉइड करने के लिए भारत के साथ जो एमआरएफए टेंडर है उसको एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में टर्न करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि फ्रांस के द्वारा भारत को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का जो प्रस्ताव है वो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस को टक्कर देने के लिए अमेरिका भी सामने आया है। शुरुआत में अमेरिका भारत को F-35 देने से कतरा रहा था, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका के द्वारा खुद F-35 देने के लिए जो सहमति है वो मिल चुकी है, तो यहाँ पर अमेरिका भी F-35 के लिए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसका प्रयास कर सकता है। और डिफेंस एनालिस्ट ये बात मान रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से भारत की जो ये डील है वो उसके हाथ से जाए, इसलिए अमेरिका भारत को F-35A ऑफर करने का मूड बना रहा है। और डिफेंस एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि F-35A का भारत आना और एरो इंडिया में पार्टिसिपेट करना ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि अमेरिका की सोची समझी रणनीति का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि अमेरिका को भी ये पता है कि F-21 और F-15EX के जो चांसेस हैं वो राफेल के सामने लगभग 0 हैं। इसलिए अमेरिका को कुछ एग्रेसिव करना पड़ेगा ताकि वो इस डील को ग्रैब कर सके। और यही कारण है कि डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि बहुत जल्द आधिकारिक तौर पे जो बातचीत है F-35 को लेकर के अमेरिका भारत से शुरू करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।